हाँ, मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ बातें मत करो, जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ मैं। नहीं देखो क्या होता है, अब कई बार वहां चला गया तो फिर 20 दिन से आऊंगा, समझ गए ना। ऐसे होता है, यूं इसलिए बोला हुआ कि 50-50 जो है करवा रहे। हाँ कोई बात नहीं है। आलबार केलबार बहुन केल खड़वा, आलू जिरवा, पानी जिरवा। पहले देखा था आपने टिकटॉक पे? हाँ। अरे वो कल है ना, आपको लिखाया था ना 1942 था ना, वो तैयारी कर लेना। हाँ, अरे प्रथम विकसित बफेलो काफ है ना, ये करेक्ट थोड़ा कर लेना। प्रथम विकसित बफेलो काफ है ना, थोड़ा 1900, हाँ थोड़ा 43 कर लेना, 42 की जगह। अब चुप रहो, इधर देखो वापस। अब देखो प्लेसेंटा वाला क्या लिख रखा था रे। देखो ये तो क्या है, एक बार क्वेश्चन आया था इसलिए ये वाला था। बाकी मेरे सामने सुबह 11 की किताब पढ़ी थी, 2 घंटे दे रखा, सही बात है ना, कि प्लेसेंटा का निष्कासन 2 घंटे में हो जाना चाहिए। कितने घंटे में? 2 घंटे में, है ना। तो अभी अरे चेंज मत करो इसको, चेंज मत करो। हाँ तो इसको थोड़ा कंफर्मेशन, फिर मेरा भी जवाब सुनना पड़ेगा ना आपको कि भाई ये वाला सही मानना, तो रुक जाइए, अभी पढ़ा रहना दो उसको। बफेलो का 1943 कर लिया। चलो अब अपन बात करेंगे, ब्रीडिंग मेथड्स तो अपन ने पढ़ लिया। एक आता है आपके तरीके, सुना कभी प्रजनन के तरीके? क्या सुना, बताओ। हाँ देखो ये वाला टॉपिक भी बढ़िया है, एआई वाला टॉपिक जो है ये आप पढ़ लेना, आपका इसमें हो जाएगा क्या, भला हो जाएगा, ठीक है। और अब मैं आपको पढ़ाना चाह रहा हूं ये वाला प्रजनन के तरीके। ये एक ऐसा टॉपिक है, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? हाँ, प्रजनन के तरीके, ब्रीडिंग सिस्टम, ब्रीडिंग सिस्टम। इधर देखो, आवाज नीचे। प्रजनन के तरीके क्यों काम में लिए जाते? वीडियो नहीं आ रही है? बरसात हो रही है? ओ देखो बेटा, ये तरीके क्यों काम में लिए जाते हैं, तो यू मान के चलिएगा, मेरे पास बाड़ा है सर, बाड़ा जानते हो आप? मैंने पशुपालन कर रखा है रे, 2-4 मेरे पास यू मान ले भैंसे हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि सर मेरे बाड़े में जज्बात बदल के रख दूं मैं, तो जज्बात कोई खड़ कपाशिया से नहीं बदलेंगे सर। तो उसके लिए पीटी चेंज करने के लिए अपने को क्या काम में लेना पड़ेगा, ये तरीके। तो देखो तरीके वैसे क्यों काम में लिए जाता है, उत्पादन बढ़ाने के लिए। क्या रे? उत्पादन बढ़ाने के लिए। भाई मेरे भाई जो भैंसे हैं वो ज्यादा दूध दे सर, या ऐसी नस्लें, सर प्लीज प्रियंका मैम की क्लास लगाओ, बिल्कुल लग जाएगी, बिल्कुल लग जाएगी। हाँ पर मुझे बेसिक तो पढ़ाने दो, बेसिक पढ़ाने दो, फिर बेसिक के बाद ये ब्रीड्स और डिजीज में मैम की लगा देंगे, ठीक। उत्पादन बढ़ाने के लिए, किसके लिए? उत्पादन बढ़ाने के लिए, और उत्पादन बढ़ाने के लिए मुझे नस्ल सुधार करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? नस्ल सुधार करना पड़ेगा। और नस्ल सुधार करने के लिए सर ये प्रजनन के तरीके मुझे काम में लेने पड़ेंगे। पहले इसको लिखो, फिर आगे अपन लिखेंगे। प्रजनन 2 प्रकार का होता है, एक तो अंत्य प्रजनन और एक होता है बाह्य प्रजनन।
एनिमल साइंसेस न्यू करवाओगे क्या? बिल्कुल, डेटा तो आने दो, पहले ही पढ़ा दूं क्या? डेटा इतने भयंकर आएंगे, गधे अभी राजस्थान 2017 में 23,000 थे, अब 2025 चल रहा है और आपको 230 गधे देखने को मिलेंगे। कितने? 230 है ही नहीं, डायनासोर की तरह प्रजाति खत्म हो जाएगी ये। देखे कभी आपने रास्ते में घूमते? बहुत रेयर चांस। ऊंट भी खत्म हो रहे हैं, ये भी खत्म हो रहा है, बढ़ावा दे रहे हैं अपन ओनली फॉर गाय और भैंस को। दो ही चीज बचे हैं दूध के लिए, बाकी भेड़ बकरियां और वाठी के लोग बाग पाल रहे हैं। चलो, पानी। हाँ जी, इधर देखो, लिखो प्रजनन। प्रजनन, प्रजनन सब दो प्रकार से होता है। एक होता है अंत्य प्रजनन। कौन सा प्रजनन रे? इन ब्रीडिंग, इन ब्रीडिंग। और एक होता है बाह्य प्रजनन। कौन सा प्रजनन? बाह्य प्रजनन, जिसको अपन बोलते हैं आउट ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग। अंत्य प्रजनन जो होता है, अंत्य प्रजनन क्या होता है? संबंधित जानवरों में प्रजनन। क्या होता है? संबंधित जानवरों में प्रजनन। बाह्य प्रजनन क्या होता है? असंबंधित जानवरों में प्रजनन। तो बढ़िया कौन सा दोनों है? क्यों, ये क्यों सही नहीं है? देखो, यू मान के चलो कि इसकी सगाई जब करेंगे ना, इसकी या मेरी मान लो आप, मेरे जैसे मुंडेल गोत्र है मेरी, क्या है? मुंडेल। और मींदनी की है डिडेल। तो ठीक है सर ये। और उसकी भी नहीं साहब, मेरे मदर की गोत्र क्या है, उसकी मदर की गोत्र क्या, सारी देखी जाती है। मेरे मम्मी, जो मेरी मम्मी क्या, मदर की, माँ की गोत्र है जैसे कि करेशिया, सुना होगा आपने, करेशिया कौम आती है। और मदर का ननियाल है पूनिया, कोस्ट कास्ट सुनी होगी आपने, पूनिया। ठीक है। और मेरे पिताजी का ननियाल है टाडा में, टाडा सुना होगा आपने। अरे कोई ये हिडम्बा की जातियां नहीं है, आप सोच रहे होंगे कोई कबीला की जातियां हैं ये। ठीक है, तो भाई साहब कोई आसपास ही कनेक्शन नहीं होना चाहिए। ये पुरानी पीढ़ियों से चलती आ रही बातें हैं सर, कि सेम गुण आ जाएंगे सर, कोई बदलाव नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अंत्य प्रजनन लिखो, संबंधित जानवरों में प्रजनन, संबंधित जानवरों में प्रजनन, संबंधित जानवरों में प्रजनन। और बाह्य प्रजनन का मतलब होता है असंबंधित जानवरों में प्रजनन। इससे समयुग्मस्ता बढ़ती है। क्या बढ़ती है रे? समयुग्मस्ता, यानी होमोजाइगोसिटी बढ़ती है। और इससे क्या बढ़ती है? विषम युग्मस्ता बढ़ती है, हेटेरोजाइगोसिटी। हो गया? चले आगे।
लिख लिया क्या? चलो अब लिखो अंत्य प्रजनन। अंत्य प्रजनन। अब देखो हिंदी में आप याद कर रहे हो, इंग्लिश वाला यूं लिखेगा इन ब्रीडिंग, वो हिंदी में लिखेगा यूं, है ना, ऐसे करके। तो ये वाली टर्म भी याद करो आप लोग, इन ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग, इन ब्रीडिंग में अपन ने क्या बोला था? संबंधित जानवरों में प्रजनन। क्या बोला था? हाँ, तो ये अंत्य प्रजनन दो प्रकार का। एक तो होता है सर क्लोज ब्रीडिंग। क्या होता है? हिंदी में क्या बोलते हैं, अपने को इससे मतलब नहीं है, ठीक है। हिंदी में कुछ भी लिखा है तो आप देख लेना, क्लोज ब्रीडिंग लिखा हुआ मिल जाएगा आपको इंग्लिश वाले पेपर में, है ना। एक होता है लाइन ब्रीडिंग। लाइन ब्रीडिंग तो वैसे इन दो जानवरों में होगा, ये भी रिलेशन में होगा, इन दो जानवरों में होगा तो ये भी रिलेशन में ही है। तो संबंधित जानवरों में प्रजनन, पर ये तो बहुत ही ज्यादा क्लोज है सर। सगे भाई बहन के बीच में प्रजनन हो गया, माँ पुत्र के बीच में हो गया, पिता पुत्री के बीच में हो गया एनिमल्स में। और ये जो है सोतेले भाई बहन, चचेरे भाई बहन, ये किसके एग्जाम्पल आते हैं? लाइन ब्रीडिंग के। ठीक है, लिखो क्लोज में निकटस्थ संबंधियों में प्रजनन। निकटस्थ संबंधियों में प्रजनन। दूरस्थ संबंधियों में प्रजनन। एग्जाम्पल सगे भाई बहन, सगे भाई बहन को वैसे फुल सिब बोला जाता है, फुल सिब। चचेरे भाई बहन, सगे भाई बहन हो गए, माँ पुत्र हो गया, पिता पुत्री हो गया। इधर एग्जाम्पल बात करें तो सोतेले भाई बहन, इसको हाफ सिब बोला जाता है। चचेरे भाई बहन, सोतेले का मतलब क्या है? चाचा, सरोगेट, नो है, क्या बोलियो? एक माता दो पिता। है, इधर देखो, ये है भैंसा, ये है भैंसी, इन दोनों के बीच में क्रॉस हुआ, ये हो गया चिंटू। भैंसी मर गई, भैंसा ले आया दूसरा भैंसी, भैंसा तो वही है, तो इसके और इसके बीच में हुआ, ये हुआ नहीं, ये मादा है ना, ये नर है। अब इन दोनों बच्चों का पिता तो एक ही है ना, तो हाफ सिब का मतलब होता है एक जनक समान हो, और इसमें फुल सिब मतलब दोनों ही जनक समान है, सब दोनों ही सेम सेम इस बच्चे का, है ना। तो ये क्या हो गए, दोनों सोतेले हो गए। क्या हो गए रे? चचेरे का मतलब वो फिर चाचा वाला अलग हो गया। लिख लो ये, है ना। चले आगे। सर कितना लिखा दिया, एक बार दिखा दो। लो देख लो, ओके डन। चले आगे। पीछे चल दिया।
अब बात करेंगे बाह्य प्रजनन के बारे में। अंत्य प्रजनन आ गई बात समझ में? चलो लिखो बाह्य प्रजनन। कौन सा प्रजनन? बाह्य प्रजनन, जिसको बोलते हैं अपने आउट ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग की क्या परिभाषा थी कि सर असंबंधित जानवरों में प्रजनन ये अच्छा होता है। अब देखो आप लोग बाह्य प्रजनन के तरीके देखिएगा, जिसमें नंबर 1 पे आता है, ये नाम याद रखना। आप देखो ये क्या नाम लिखा हुआ है, मैं हिंदी में लिख दूं है ना, यूं, आउट ब्रीडिंग। कौन सा? आउट ब्रीडिंग का सबसे पहला तरीका है आउट क्रॉसिंग। क्या है रे? हाँ, हिंदी में तो याद ही मत रखना ये नाम, वरना कंफ्यूजन हो जाओगे आप लोग, ऐसे ही याद नहीं होगा फिर। आउट ब्रीडिंग का सबसे पहला कौन सा? आउट क्रॉसिंग। हाँ, फिर है चौथा जो है, मैं लिख देता हूं, आउट ब्रीडिंग का एक तो आउट क्रॉसिंग हो गया, एक आपने कभी नाम सुना होगा क्रॉस ब्रीडिंग। सुना है कभी नाम क्रॉस ब्रीडिंग? इसलिए मैंने ये लिखा, सेम सेम नाम है ना। एक आता है ग्रेडिंग अप। कौन सा? ग्रेडिंग अप। और एक होता है प्रजातीय संकरण। कौन सा संकरण? प्रजातीय संकरण। अब इधर देखो आप लोग, बाद में लिख लेना। आउट क्रॉसिंग में देखो, इसका मतलब था सर असंबंधित जानवरों में, मतलब संबंध है ही नहीं सर, कोई जानते ही नहीं आपस में। अब देखो इसका क्या एग्जाम्पल होगा, साथ समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे गिर का हो गया नर, क्या हो गया, और गिर की हो गई मादा। यदि सेम सेम रिलेशन हो जाता तब तो हो जाता अंत्य प्रजनन। सगे भाई बहन होते वो तो हो जाता क्लोज, चचेरे होता तो हो जाता लाइन। पर सर यहां सेम नस्ल है पर संबंध है ही नहीं सर कोई, तो कौन सा हो गया? आउट क्रॉसिंग। एक ही नस्ल के, नस्ल एक ही तो ना, गिर गिर, एक ही नस्ल के दो असंबंधित नर और मादा के बीच में प्रजनन क्या कहलाता है? आउट क्रॉसिंग। और यहां देखिएगा हॉलिस्टन फ्रीजियन का बोल हो गया और थारपारकर की क्या हो गई? गाय हो गई। यहां नस्लें अलग अलग है सर, यानी एक ही प्रजाति की दो अलग अलग, प्रजाति तो सेम ही है, ये थोड़ी है ये सांड है ये भैंस है, भाई ये सांड है ये गाय है। तो एक ही प्रजाति की दो अलग अलग नस्लों के बीच प्रजनन क्या कहलाता है? क्रॉस ब्रीडिंग। ग्रेडिंग अप में कोई साहब नस्ल खराब है, एकदम टंटेर है, वो इस टंटेर को तो नहीं सुधार सकते पर टंटेर की औलादों को सुधार देंगे, तो बढ़िया लेके आऊंगा गिर का सांड। 8 पीढ़ी तक करवाना क्रॉस, 8वीं पीढ़ी में 99.6% तक शुद्धता देखने को मिलेगी। कितनी? 99.6। प्रजातीय संकरण का मतलब गधा और घोड़ी के बीच में क्रॉस हुआ, बच्चा हो गया खच्चर। क्या हो गया? वो खच्चर है ना, कुछ नहीं है, कहां काम आता है? आलू ले लो, भंगार दे दो, बस वहां काम आता। वो फरी है, क्या है वो? हाँ, 0 बट्टा सन्नाटा। चलो ये लिखो, फिर आगे अपन चर्चा करते हैं ना, समझाने के लिए बताया आपको। स्पीसीज हाइब्रिडाइजेशन, आप तो प्रजाति संकरण लिख लो, बहुत है। अच्छा आप इंग्लिश में लिखते हो कि जो?
सर इनके एग्जाम्पल कितने क्या है? अरे एग्जाम्पल तो लिखेंगे ना, अभी पहले तो लिख तो लो। बाह्य प्रजनन के तरीके लिख रहे हो आप तो, है ना? इन चारों को एक साथ समझाया इसलिए मैंने यहां लिखा है, लिख लेना अभी एग्जाम्पल। चले आगे, चलो इधर देखो। नंबर 1 क्या है? आउट क्रॉसिंग। वैसे इसको बोलते तो भिन्न संकरण है, पर हिंदी वाला तो नाम ही याद नहीं करना है, सिर्फ आउट क्रॉसिंग इंग्लिश वाला। मैन याद कर लिया ना, हिंदी में 50 नाम हो, अपने को क्या लेना देना। चलो एग्जाम्पल क्या है? इधर देखो, मैं लेके आया इधर गिर का नर, और इधर में लेके आया गिर की मादा। तो बच्चा हुआ, संतान हो गई। कौन सी संतान जो हुई है? आउट क्रॉसिंग से जो बच्चा पैदा होता है वो आउट क्रॉस कहलाता है। क्या कहलाता है रे? आउट क्रॉस। ठीक है, तो अब परिभाषा कैसे बनाए सर? देखो, आप एग्जाम्पल से परिभाषा बना सकते हो। ये असंबंधित है। ये क्या है? असंबंधित है सर। तो अपन क्या लिखेंगे? एक ही नस्ल के, परिभाषा लिखना सीखो। एक ही नस्ल के, एक ही नस्ल के दो असंबंधित, या एक ही नस्ल के असंबंधित नर व मादा के बीच प्रजनन, ऐसे भी लिख सकते हो। असंबंधित नर व मादा के बीच प्रजनन क्या कहलाता है रे? आउट क्रॉसिंग कहलाता है। सर कल मेला देखने आओगे क्या? मेला कहां पर है? गुज्जर को पकड़ने के लिए फिर से एक बार मेला लगा। रूपा आ गया तेरा फूफा। वही बात कर रहे हो आप? मूवियां तो वही थी रे, बाकी तो कुछ नहीं। पहले घर पे रोटी खाते थे, पहले वो बी फॉर यू मूवीज नहीं आता था टीवी खोलते ही, वो मेला मूवी लगी रहती थी एनी टाइम, रोज की एक बार। पता नहीं ठेका दे रखा था क्या उसको। इसकी एक एक पॉइंट याद है उस मूवी के, मेला वाली के। हाँ, पकोड़ा सिंह। बोरा गणेश जी पर मेला है सर्कल, बिल्कुल आऊंगा। तबीयत ही सही कौन कहीं आऊंगा। लिखो ग्रेडिंग अप, इसको तो समझना पड़ेगा मुन्ना। इधर देखो, ग्रेडिंग अप, इसको बोलते हैं क्रमोन्नति। कर्मों में उन्नति कर देंगे सर। क्या कर देंगे? कर्मों में उन्नति। कैसे करोगे? इधर देखो, इधर सर मेरे पास कोई टंटेर है। कौन है? अशुद्ध मादा है सर, जिसका कोई अता है न पता है। अपन इसको नाजायज बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? हाँ जी। अब ये ब्रीडिंग मेथड्स, ये सिस्टम क्यों काम में लेते? उत्पादन बढ़ाने के लिए। और मैं हूं शौकिया आदमी सर, तो मैं बढ़िया सा लेके आऊंगा एक सांड। वो भी किसका? गिर का लियो, आप अपने हिसाब से कोई भी लियो। ऐसा नहीं तो मैं इधर गाय है सुध माता मुर्रा का लियो, मूर्खों। उल्टा पुल्टा हो जाएगा सब।
हाँ, गिर आबरा का डाबरा हो जाएगा। गिर जो है शुद्ध नर लाना है ना, शुद्ध नर लाना सर, एकदम एक नंबर सर। अब ये है 100% क्या है, अशुद्ध है सर, कचरा है। अब इसका क्रॉस में करवाऊंगा इसके साथ में, बच्चा पैदा हो गया एक्स, क्या हो गया, ये एक्स मादा हुई। कोई कहेगा सर जरूरी थोड़ी है, वो तो नर ही हो जाए। क्यों भाई, तो नर हो जाए तो 1 साल का वेट कर लो, घर की कहती है ये तो। चलो, एक्स हुआ, एक्स मादा हुई, इसका वापस क्रॉस किसके साथ करवाऊंगा, उसी नर के साथ। बच्चा पैदा हुआ वाई, इसका क्रॉस करवाऊंगा मैं इसके साथ। फिर आप कहोगे सर ये तब तक इतना होगा, ये मरेगा नहीं कि तब तक है, तो ये मर भी जाए तो भी आप इस वाले का प्योर लेके आ जाना, आपको गिर नस्ल वाला शुद्ध लेके आना। नर है ना, लाना किसका है, गिर का लाना, ऐसा नहीं इस समय तुम तार पार कर लियो। ठीक है, वाई, फिर हुआ जेड, फिर क्रॉस करवाओ वापस इसी के साथ। ऐसे आपको कितने पीढ़ी तक करना है, 7 से 8वीं पीढ़ी तक। 8वीं पीढ़ी तक करते हैं, कौन सी पीढ़ी तक रे, 8वीं पीढ़ी तक करते हैं। और 8वीं पीढ़ी में जो बच्चा जो होगा ना वो 99.6% तक जो है शुद्धता चली जाएगी उस बच्चे में। इसी को बोलते हैं ग्रेडिंग अप। मुर्रा में कभी पढ़ा होगा आपने, सबसे ज्यादा काम में ली जाती है, ग्रेडिंग अप में काम में ली जाने वाली नस्ल मुर्रा, नस्ल सुधार के लिए काम में लेते हैं भैंसों में। ठीक है, चलो अब इसकी परिभाषा लिखिएगा। आपको इसमें ध्यान क्या रखना है, इसमें ध्यान रखना भाई ग्रेडिंग अप में कौन सी पीढ़ी में शुद्धता जो है लगभग चली जाती है 99.6%, 8वीं पीढ़ी। 7 और 8 दोनों ऑप्शन में हो ना, तो आप 8वीं करना, ठीक है ना, कौन सी 8वीं पीढ़ी। और एक और क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, अभी मैं बताऊंगा आपको इसी वाले ग्रेडिंग अप से। लिखो परिभाषा, अशुद्ध मादा का, अशुद्ध मादा का सर गिर भैंस है या गाय गुरुजी, लो मां मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है यहां पर, मुझे बुला लो मां, मैं मर जाऊंगा यहां पर। इधर देखो साहब, ये गिर जो है, फोटो दिखाओगे इसकी, आप में से भी कोई है ऐसा, गिर के बारे में किसी भैंस है गिर, अरे गिर गाय है, ये सांड है, ये गाय की नस्ल है गिर सर। और इधर जो है ये कौन है, अशुद्ध मादा गाय की है साहब, किसकी है, ये तो अपन एग्जाम्पल के लिए समझा रहे, यहां अशुद्ध भैंस ले रहे तो फिर यहां मुर्रा लेना पड़ेगा। मैंने तो ये कहा सर ऐसा नहीं हो कि इधर तुम गाय लो और इधर तुम पड्डो लो, सारो आबरा का डाबरा हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा डायनासोर उल्टा। अशुद्ध मादा का शुद्ध नस्ल के, अशुद्ध, देखो ये परिभाषा समझिएगा, अशुद्ध मादा का शुद्ध नस्ल के नर के साथ प्रजनन कराने से उत्पन्न संतान का पुनः, उत्पन्न संतान का पुनः पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी शुद्ध नर के साथ प्रजनन कराने से 7 से 8वीं पीढ़ी तक शुद्ध नस्ल तक 99.6% तक शुद्ध नस्ल प्राप्त होगी। भाई इसको तो कैसे बदलूं मैं,
इसका तो कोई मेरे पास जादू थोड़ी जो बदल दूं इसको। हाँ, इसकी पीढ़ियों को बदल के रख देंगे। तरेपन से अलावा है ये तो। तरेपन क्या नस्लें गाय की, मतलब अपन ने कचरा कर दिया। गांव में कोई सांड घूम रहा है, उसके बाड़े में डाल दिया। अपन करते हैं ना ऐसे, गांव में ऐसे ही करते हैं अपन। गौशाला में ले गए गाय को, छोड़ दिए खुले में। अब तो वहां क्या पता चले 90 सांड है वहां पे, है ना भाई, किसका क्रॉस हुआ ये। इसीलिए तो गांव वाले पीछे, मजाक की बात नहीं, ये सोचने की बात है। पशुपालन को आज का युवा ही बदल सकता है। पुरानियों को तो देख लिया, पुरानियों तो कोई सुनो सांड भी रहे ना साहब घूमे, उसको ही बाड़े में डाल देते हैं। जब गाय हिट में आती है तो ढूंढते हैं बाहर, तो छोरा दिलीपा जाई रहे वो सांड घूमे के बारे लाइन, ऐसे बोलते थे पहले। अब ऐसे नहीं कि साहब थोड़ा टाइम लगे, पर समस्या यह है गांव में है ही तो नहीं। इसीलिए ये 35 का सपना बताया था मैंने आपको, बताया था ना। कौन सा? पुष्कर मेले वाला 35 करोड़ का पाडा। मुर्रा का होगा, एक बढ़िया रखूंगा गिर का और एक थार पारकर का, तीनों अलग कतार में यूं। हाँ, और तीनों को ही नाम रखूंगा मैं, ईना वीना डी का। क्या रखूंगा? ईना वीना डी का। रोज के 50,000 की इनकम तो होनी चाहिए, लाख रुपए से नीचे सोचना ही नहीं बस। चले आगे। हाँ, सोशल मीडिया है, सीख जाऊंगा भाई। 2 महीने का कोर्स है, प्रॉपर चलाना, कैसे शेयरिंग करनी है, पूरे राजस्थान में घुमा दूंगा मीटर। चले आगे। है बेटा? हाँ, ग्रेडिंग अप। इधर देखो, एक और चीज लिखनी है, इधर देखो, ग्रेडिंग अप। और इधर मैं लिख देता हूं शुद्धता परसेंटेज। कौन सा परसेंटेज? और इधर अशुद्धता परसेंटेज। इधर देखो आप, मेरे पास अशुद्धता कितनी थी? 100%। और शुद्धता कितनी थी? इसको छोड़ो आप, अशुद्धता को देखो। फिर मैंने वो क्रॉस करवाया फर्स्ट पीडी में, ये हुआ ना, ये फर्स्ट पीडी है ये, है ना। तो सबसे ज्यादा फर्क तो सर पहली पीडी में ही पड़ गया जो पढ़ना था। 50% का फर्क आ गया। इसके आधे करो आप तो, है ना, इसके आधे करो और आधे जितने किए ना इधर जोड़ दो आप। 50%। सेकंड पीडी कौन सी? सेकंड जनरेशन। और इसके आधे करो आप, लगभग 25। जितने आधे किए उतने इधर जोड़ दें। तो दूसरी पीढ़ी में शुद्धता परसेंटेज बताइए, क्वेश्चन पूछ ले तो क्या बताओगे? 75। तीसरी पीढ़ी में इसके आधे करो 12.5, इधर 87.5%। तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया था बेटा कि तीसरी पीढ़ी में शुद्धता परसेंटेज बताओ ग्रेडिंग ऑफ टेक्निक का। अब वैसे ही जो है आप, ओहो हो, वैसे ये तीसरी पीढ़ी जो दिख रही है आपको, 7 से 8वीं पीढ़ी। कौन सी पीढ़ी है? मेन 8वीं पीढ़ी, है ना। 8वीं पीढ़ी, ये 7वीं और 8वीं लिख देता हूं, और 7वीं पीढ़ी और इधर 8वीं पीढ़ी। 7वीं पीढ़ी में जो है 99.02%, 99 और इधर 99.6% तक।
और इधर 7वीं पीढ़ी में लगभग 78% और 0.39% के समथिंग अशुद्धता रहेगी। लिख लो आप तो, ये ध्यान रखें कौन सी पीढ़ी में आती है शुद्धता, 99.6% तक। हाँ कैलाशनाथ बिल्कुल। और आपके कितने बच्चे हैं? मेरे एक ही बच्चा है और उसका नाम है ये जोरावर उर्फ लाला। चलो चले आगे। हो गया पीछे। अजमेर वाले भैया तभी जी से बढ़िया जीरे का बीज तो लिया ना। चलो .2 लिख ले रे। वाह जोरावर सिंह बारट। जोरावर सिंह बारट, अच्छा वो नहीं, वो प्रताप सिंह बारट था, युवा अवस्था वाला ना बच्चा। जोरावर जी का बच्चा, एक ऐसा परिवार जो पूरा ही खत्म हो गया साहब। देखो वो कोई यूं नहीं कोई वहां थे बस तुम जैसों को आजाद कराने के लिए। मैं भी शामिल हूं, मतलब अपनी पीढ़ियों को, ऊपर वाली को। प्रजातीय संकरण, कौन सा संकरण? लिखो प्रजातीय संकरण, प्रजातीय संकरण, स्पीशीज हाइब्रिडाइजेशन। लिखो लिखो, क्या एग्जाम्पल दिखाऊं क्या आपको? एग्जाम्पल तो पता ही होगा आपको। दो अलग अलग प्रजातियों के बीच, दो अलग अलग प्रजातियों के बीच प्रजनन तथा उनसे प्राप्त संतान जो है कैसी पैदा होती है? नपुंसक पैदा होती है। नपुंसक, स्टेराइल पैदा होती है। जैसे दिखाऊंगी इनकी फोटो आपको। कुलजा सिम सिम, ओहो, ये है अपना हिन्नी। हिन्नी सुना है क्या आपने? हिन्नी जो होता है वो घोड़ा और गधी से मिलकर बना होता है। किससे? घोड़ा और गधी से। और ये है आपका खच्चरू, जो कि घोड़ी और गधे से, किससे? घोड़ी और गधे से मिलकर बना होता। कौन? खच्चर।
म्यूल्स। जेब्रॉइड, जेड पहले आ रहा मतलब जेब्रा मेल होगा, फिर घोड़ी होगी। जोंकी ब्रो, जेड पहले आ रहा, जेब्रा मेल है। ओंकी, ओंकी पोंकी पोंकी, वो आपने सुना है कभी गाना? हाँ, ओंकी। ओंकी का मतलब डोंकी। तो डोंकिनी जो है ये क्या हो जाएगी? फीमेलनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये देखो, यहां से तो लग रहा है ये, और पीछे से लग रहा है जैबरू जी। ये है लाइगर। कौन है? लाइगर जो है एल फोर, देखो एल पहले आ रहा है, इधर देखो आप, इधर नहीं, एल पहले आ रहा है मतलब लॉइन हो जाएगा मेल। GER टाइगर, तो बाघिनी जो है वो मादा हो जाएगी, है ना? ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हो। टाइगन देखो, टी यानी टाइगर है, ये क्या है? टाइगर तो होगा मेल, और ON, ON यानी लॉइन, ये होगी फीमेल होगी। ठीक है। गीपू, गोट और जिप, गीप। बिफेलो या कैटलो, हाँ, भैंस और गाय के बीच में क्रॉस होता है, ये बिफेलो जी है, बड़े डेंजर हैं ये कामा स्कूटी है। कैमल और लामा से बनी है कौन? कामा। तो इसके ये वो है, ब्रेकर है, नहीं ब्रेकर तो नहीं है, वो इंडिकेटर बोल सकते हैं। ब्रेकर तो यही काम में लेनी पड़ेगी सर, ब्रेकर है ये। इससे नहीं रुके तो फिर हैंड ब्रेक जो है, आप पैरों को थोड़ा यूं कर ले, यूं। आप कुछ अलग सुन रहे होंगे पर ये सही बात है ये। और यहाँ पे आप एक जना बैठ सकते, कोई साइकिल लेके आता है क्या? कोई साइकिल वाला कौन है? तो आप ये ला सकते हो, है ना, कामा स्कूटी। लो जी। हाँ, प्रजातीय संकरण में आप लिखो, एग्जाम्पल लिख लो। हाँ जी, सबसे पहले खच्चरू। खच्चरू जो है किस किस से मिलकर बना होता है? हिन्नी किस से मिलकर बना होता है? एक पिन्नू, कौन है? पिन्नू, पिन्नू भी है। और एक है जेब्रॉइड, एक है जोंकी ब्रो, है ना, जोंकी। खच्चर किस किस से मिलकर बना होता है? खच्चर बताओ, गधा और घोड़ी से, गधा और घोड़ी से, घोड़ा और गधी से, हिन्नी। और पिन्नू जो है याक और फॉरेन यानी विदेशी गाय, याक और विदेशी गाय। जेब्रॉइड, जेब्रा और घोड़ी से, जेब्रा और गधी से। देखो, घोड़े की जगह यहां स्टेलियन शब्द भी आ सकता है। क्या आ सकता है? स्टेलियन भी आ सकता है। और इस गधे को बोलते हैं कैप्टन जैक स्पैरो। मूवी देखी क्या? कैप्टन जैक स्पैरो। अरे जैक बोलते हैं इसको, जैकी। और इसको जिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिनेट बोलते हैं। गधी को जिनेट बोलते हैं और इसको जैक बोलते हैं। और लिखो एग्जाम्पल, पूरे ही लिख दूं फिर क्या है? जोंकी, एक आता है टाइगन, एक आता है लाइगर, ठीक है, एक होता है कामा, कामा है। टाइगर मतलब टी पहले आ रहा है तो टाइगर हो जाएगा मेल, और ये लॉइन हो जाएगी मादा। यहाँ पे टाइगर का मतलब क्या आएगा बताओ? बाघ आएगा, और इधर शेरनी, और इधर शेर आ जाएगा, और इधर आ जाएगी बाघिनी।
इसको टाइगर मतलब बोलते हैं। ये फीमेल है, पीछे जो लिखता हूँ ये फीमेल है ना। कामा, कैमल और लामा। कैमल और लामा क्या बन गया? कामा। न्यू ब्रीड्स ऐसे कैसे आती कुत्तों में? कुत्तों में तो ऐसे किस कुत्तों में तो आपने देखा नहीं था क्या? कुत्तों में ऐसे उल्टा पुल्टा क्यों होगा? कुत्तों में तो आपने गांव में देखा होगा, वैसे ही होता है। और वैसे हीट में एक ही बार आती कुतिया, पूरे वर्ष में एक ही बार आएगी। वाइल्ड एनिमल्स जो भी है जितने भी, वो एक ही बार आते हैं हीट में, जंगली जानवर जितने भी हैं। हाँ, और प्रेग्नेंट हो गया तो फिर वही नन्हे मुन्ने से बच्चे। और एकमात्र माँ जो अपने बच्चों को खाती है वो कुतिया है। कौन है? कुतिया। बच्चों को हजम कर जाती है। 10 बच्चे हुए तो 8 को तो खा जाएगी, 2 रखेगी, ठोस करेगी पहले कि कौन कौन से जिएंगे तुम में से। अरे जो दुबला पतला होता है उसको हजम कर जाती है, क्योंकि उसको भूख बहुत लगती है। कुतिया को क्या लगती है? भयंकर भूख लगती है उस समय। इसलिए तो पता, याद करो अपन जब छोटे थे, आजकल तो पता नहीं, कुत्तियां तो बियाणी छोड़ दी साहब बाड़ा के मायने। पहले तो जैसे अपने जवार, वो जवार होती थी ना, अपन फंसा के रखते थे, वहां जाके वो कुतिया बच्चे दे देती थी। तो वैसे अपन कई बार यूं जाते थे तो कुत्ते छोटे बच्चों की आवाज सुनते तो फिर अपन अरे कहते अरे कुत्ती भी आई, राजी होते थे, अरे मारे बड़ा में कुत्ती भी आई, तारकन तो कुछ कर मारकन 10 कुत्ता। ऐसे पहले शौक था ये। फिर मेरे दोस्तों को बुला के लाता था कि चल तू ये देख ले। तो जिसके ज्यादा पंजे होते थे ना उसको मैं रखता था। 34 मेरो, 30 तेरो, पंजों के हिसाब से। फिर कुछ नहीं, वो बड़े हो जाते थे वही। फिर लास्ट में वो यूं ही लटकता था, यूं। कुत्ते ऐसे ही तो जाते थे, कीड़े पड़ते थे उनके। कुत्तों की तो एक भयंकर कहानी है, तो मैं कभी सुनाऊंगा मैं आपको। पुराने जमाने की है, आज नहीं, वो है ही ऐसी, मैं नहीं सुना सकता। हाँ, फिर आप कहोगे सर आपकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। ये लिख लिया क्या? एक दो और लिख लो रे, पड़े रहेंगे। कैटलो, वही काऊ और या बफेलो या काऊ के बीच में क्रॉस होता है, कैटलो। यूरोपियन गाय, अमेरिकन भैंसा। यूरोपियन गाय या अमेरिकन भैंसा। याद हो, इतना नहीं पूछेगा डीप में, पर वह आपको क्या ये जब बताया तो ये एग्जाम्पल एक दो याद रखें बस, ये वाले खास तौर से, है ना। अमेरिकन भैंसा, यूरोपियन गाय। कैटलो। बाकी की चर्चा, बाकी की क्लास करेंगे कल। अपन धीरे तो नहीं चल रहे ना, मैं ज्यादा स्पीड करूंगा तो फिर आधे लोग कहेंगे आप धीरे पढ़ाओ। फिर क्या, लोग दो मुंह के होते हैं यार, अब क्या करूं मैं, मरो तब होए। है थोड़ी सी स्पीड, बेस बढ़ाऊं या स्पीड बढ़ाऊं?